आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 5 महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, उधर द्रुपद के पुरोहित कौरव नरेश के पास पहुंचकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा विदुर जी द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने पहले अपने पक्ष के लोगों का सारा कुशल समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। तत्पश्चात समस्त सेना नायकों के समक्ष इस प्रकार कहा, राजा धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों एक ही पिता के सुविख्यात पुत्र हैं। पैतृक संपत्ति में दोनों का समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो पैतृक धन प्राप्त कर लिया, फिर पांडवों को वो पैतृक संपत्ति क्यों ना प्राप्त हो। दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने प्राणहारी उपायों द्वारा अनेक बार पांडवों को कष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु इनकी आयु शेष थी, अतः वह उन्हें यमलोक ना पठा सके। पहले के किए हुए उन सब अत्याचारों को भुलाकर वह कुरुश्रेष्ठ पांडव अब भी इन कौरवों के साथ मेल जोल ही रखना चाहते हैं। पांडवों के आचार व्यवहार को तथा दुर्योधन के बर्ताव को जानकर दोनों पक्षों का हित चाहने वाले सुहृदों का ये कर्तव्य है कि वह दुर्योधन को समझाएं। वीर पांडव कौरवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वह नरसंहार के बिना ही अपना राज्य पाना चाहते हैं। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक है, उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पांडव इन कौरवों से कहीं अधिक बलवान हैं। कौरवों की 11 चौड़ी सेना एक ओर से आए और दूसरी ओर अनेक रूपधारी महाबाहु अर्जुन हो तो वह अकेले ही उन सब के लिए पर्याप्त हैं। युधिष्ठिर की सेनाओं की बहुलता, किरीटधारी अर्जुन के पराक्रम और जोगीराज श्री कृष्ण जी की बुद्धिमत्ता को जान लेने पर कौन मनुष्य पांडवों के साथ युद्ध कर सकता है। आप लोग अपने धर्म और पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य जो उन्हें मिलना ही चाहिए दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुअवसर आप लोगों के हाथों से निकल जाए। हे राजन जनमेजय जी, पुरोहित का ये कथन सुनकर बुद्धि में बढ़े चढ़े महातेजस्वी भीष्म जी ने समय के अनुसार उनका आदर करके इस प्रकार कहने लगे। भीष्म जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, समस्त पांडव श्री कृष्ण जी के साथ कुशल हैं, ये सौभाग्य की बात है। उनके बहुत से सहायक हैं तथा वह धर्म में तत्पर हैं, ये और भी सौभाग्य तथा हर्ष का विषय है। कुरुकुल को आनंदित करने वाले पांचों पांडव संधि के इच्छुक हैं, ये सौभाग्य की बात है। वह अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध से विरत हैं, ये भी सौभाग्य का विषय है। आपने जो बातें कही हैं वह सब सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु आपकी बातें अत्यंत तीखी हैं। ये तीक्ष्णता ब्राह्मण स्वभाव बस ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। निसंदेह पांडवों को वन में और यहाँ भी कष्ट उठाना पड़ा है। उन्हें धर्मता अपनी सारी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।